क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि ये एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रूविंग है उसमें देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमको केवल ऐसे क्वेश्चंस में तीन आइडेंटिटी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि वन कहां से बनता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन होता है। तो ये इन क्वेश्चंस में बस ये तीन आइडेंटिटीज बार बार यूज होंगी और ये वाला एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, ये वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी वन होता है, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन होता है। कब किसकी जरूरत पड़नी है ये तुम लोगों को सोचना है, वो कि जो कि प्रैक्टिस से होगा। तो ठीक है, अब जब एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायरिंग अबव इक्वेशंस, ठीक है, जो हमारी ऊपर दी हुई इक्वेशंस हैं उसको पहले स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म दिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का क्या होगा? होल स्क्वायर करेंगे राइट हैंड साइड का, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन को जब होल स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब जब ये हमारी दो इक्वेशन बन जाया करेंगी, ये वाला क्वेश्चन हम पूरा करके बता दे रहे हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्शन वाला तुमको मालूम ही है, जो प्लस है वो माइनस हो जाया करेगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों जब सब्सट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये क्या बना? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ओके, जो सेकंड स्टेप होगा उसके बाद वाला जो स्टेप होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, वन होता है। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इनटू ये वाला बी स्क्वायर। अब ये क्या होता है? वन, विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 हम यहां पे करे दे रहे हैं। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है, अब तुम लोग को जिस ढंग से भी समझाया जाए, मैं एक इजीएस्ट वे बताता हूं। हमको दिया क्या है? 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 5
cos थीटा which is given equal to 5 एंड हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या प्रूव करना है, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये क्वेश्चंस की जो शुरुआत है, लेट दिस इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, लेट दिस इज इक्वल टू टी, ठीक है, ओके। ये इक्वेशन 1 हो गई एंड ये इक्वेशन 2 हो गई, और टी हमें किसके इक्वल प्रूफ कर देना है, प्लस माइनस 3 के, ओके। स्क्वायरिंग द फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिख लेना, स्क्वायरिंग द फर्स्ट इक्वेशन 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 25, ओके। भाई ये हमने लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके यहां पे लिख दिया, राइट साइड का स्क्वायर करके यहां लिख दिया। सिमिलरली स्क्वायरिंग द सेकंड इक्वेशन, क्या हो गया, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आई, अगेन यहां पे लिख दो, एडिंग अबव इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो ये कितना हो जाएगा, 34 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 34 कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस टी स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, 34 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 25 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारी आइडेंटिटी 1 होती है, सबको पता है। बचा क्या हमारे पास, 34 इज इक्वल टू 25 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, टी स्क्वायर राइट हैंड साइड में अकेला छोड़ा, 25 लेफ्ट इधर गया, 34 माइनस 25 कितना होता है, 9, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो देखो, और हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और यही हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कि अगर ये इसका कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, प्लस है या माइनस है, इक्वल टू समथिंग समथिंग प्रूफ करना है, पहले उसको टी मान लो, ठीक है। हो सकता है सेक और टेन में होंगे तो हो सकता है तब उसमें तुमको सब्सट्रैक्ट करना पड़े, ठीक है। इसमें साफ दिख रहा है कि 2ab कैंसिल हो रहा है तो हमें ऐड करना है, ठीक है। यहां पे भी प्लस होता है, यहां भी प्लस होता है, तो हो सकता है सब्सट्रैक्ट करना हो, तब वो सेक या टेन या कोसेक या कॉट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन लाइन ऑफ थिंकिंग यही रहेगी कि उसको जो भी तुमने लेट कर लिया, टी मान लो, ए मान लो, कुछ भी के मान लो, और आखिरी में जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वही फाइनली आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 60 किया जाए, बहुत ही आसान है, ओरल है, कई बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा कि हम तो ये सर जब तक करेंगे तब तक उसके पहले तो हम ही कर लेंगे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे को दिया हुआ है m, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू n, और हमें प्रूफ क्या करना है, mn इक्वल टू 1 ही तो प्रूफ करना है। साफ दिख रहा है कि दिस इंटू दिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो बस वही इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू m इंटू n, a प्लस बी इंटू a माइनस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू m इंटू n। एंड आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो इसको। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस में ये वाले आइडेंटिटीज वाले करा रहा हूं, ये पूरी आर.डी. शर्मा के हैं। ठीक है, जिनके पास आर.डी. शर्मा है उससे देख सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और जब ये वीडियो सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की फिनिश हो जाए तो उसके बाद तुम लोग के पास अगर बुक है तो बुक से भी एक बार फिर से दोबारा कर लेना ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या प्रूव करना है, सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो अपने आप आएगा, लॉजिक लगाते चलते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख दिया। tan क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा को अभी फिलहाल एज इट इज लिखा रहने देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगेन tan क्यूब थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और कॉस क्यूब थीटा हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साथ में डिनोमिनेटर में पहले से ही सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉट क्यूब थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, जो कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा पहले से ही कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ओके, अब ये बन गया। अच्छा, कॉस और सेक एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये है कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे हम लोग इसी स्टेप पे मैं तुम्हारे को करके दिखा रहा हूं कि ये है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस क्यूब थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल होके 1 बन जाएगा, बचा क्या, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब इसमें भी से एक साइन स्क्वायर थीटा है जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, बचा क्या, साइन थीटा। ओके, यहां तक हम लोग को क्लियर है। अब जो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहां पे, ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है एक बार फिर से देख लेते हैं, सेक थीटा कॉसेक थीटा। ओके, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया। तो कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया, बचा साइन थीटा, यहां पे मल्टीप्लाई होके बन गया साइन की पावर 4 थीटा, प्लस सिमिलरली साइन थीटा से डिवाइड किया, बचा कॉस थीटा, यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, बन गया कॉस की पावर 4 थीटा। अब थोड़ा सा 9th क्लास की आइडेंटिटी सोचो, अगर कि एक मिनट दूसरे कलर से यहां लिख के दे रहा हूं कि इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कभी ऐसा कुछ दिख जाए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जैसी कोई चीज दिख जाए, जो कि यहां पे हमें न्यूमरेटर में
दिख रही है। तो हमें क्या क्लिक कर जाना चाहिए 9th का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे मिलेगा ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 प्लस 2ab वाला 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होके प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आया, लेकिन उसका हमने एडिटिव इनवर्स बाहर लिख दिया, जो कि तुरंत उसको जीरो बना देगा, बचेगा क्या, केवल ये। दैट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू द दिस एक्सप्रेशन, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो फिर हमने यहां पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और हमारे डिनोमिनेटर में कौन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड देखो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो हमने यहां पे लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कौन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 तो एक तरह से 1 इंटू 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इस साइन थीटा ने एक स्क्वायर काटा, बचा साइन थीटा, इस कॉस थीटा ने इसको कैंसिल किया, बचा कॉस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई थिंक देखो शायद स्क्रीन पे यही प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 61 तुम लोगों को, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 62 हमको दिया क्या है, tn इज इक्वल टू साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, t1 इज इक्वल टू n की जगह 1 रख दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसी क्वेश्चन में t3 भी नजर आ रहा है, t5 भी नजर आ रहा है। t3 का मतलब क्या होगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। सिमिलरली t5 का मतलब क्या होगा, साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा। इसी में एक टर्म और नजर आ रहा है t7, यानी कि t7 का मतलब क्या हुआ, साइन टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 7 थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, t3 माइनस t5 अपॉन t1 इक्वल टू t5 माइनस t7 अपॉन t3, ठीक, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इन दोनों को पहले अलग सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको अलग सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म सेम आ जाएगा और बस यही प्रूविंग है हमारी। तो चलो पहले ये वाला पोर्शन करते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा, क्योंकि ये माइनस इन दोनों को ही माइनस कर देगा, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं कि यहां से इन दोनों को क्लब कर देंगे और साइन क्यूब थीटा हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस क्यूब थीटा को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस इसको और इसको क्लब कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन ले सकते हैं। देखता हूं शायद नहीं, चलो आगे लिख देता हूं, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो अंदर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये टर्म सिंप्लीफाई होके साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अगर ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके भी यही आ जाता है तो ये प्रूफ हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। तो फिर देखो हमने T5 की जगह अब की बार क्या लिखेंगे, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस T7 की जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 7 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, T3 है, यानी कि इसकी जगह ये उठा के लिख दिया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। जैसे अभी इसमें किया था तो अब हम लोग इसमें साइन क्यूब थीटा कॉमन लिया था, तो इसमें साइन की पावर 5 थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन की पावर 5 थीटा जब कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि यहां बचा था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस वाले में लिखे दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा, इसमें और इसमें जब कॉमन लोगे तो कॉस की पावर 5 थीटा तो एज इट इज लिख दिया, बचा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, जब साइन स्क्वायर थीटा से ले लिया बचा क्या, यहां साइन क्यूब थीटा, और जब यहां से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, कॉस क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में भी यही लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका भी रिजल्ट ये आ रहा है, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 63 किए दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा टू द होल स्क्वायर। सिमिलरली क्या दिया हुआ है, टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा
माइनस सेक थीटा टू द होल स्क्वायर, टू द होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है, तो ये क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। इसको एक्सपेंड किया तो क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये एंड ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस sec square theta again which will be equal to 2 into sin square theta upon cos square theta plus 1 upon cos square theta। ठीक है, देख ले प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 63। तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। 2 तो आ चुका, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सामने दिख रहा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले ले, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। न्यूमरेटर एज इट इज छाप दिया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 63। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट करो, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्लास में अक्सर कुछ बच्चे हमसे इसकी प्रूविंग पूछते रहते हैं, डाउट में आ जाता है, तो मैं इसको अपने वीडियो में डाले दे रहा हूं। ओके, तो देखो, जो भी राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है उसको हम लोगों ने पहले ध्यान से देख लिया, उसके हिसाब से हम लोग अपना ब्रेन चलाते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए अपने राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन पे पहुंचेंगे। तो जो सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसकी जगह हम लोगों ने लिख लिया, ध्यान से देखते जाओ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिख लिया, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फुल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किससे किया गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, प्लस सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं,
बहुत से बच्चे तो कर लेंगे। कुछ देखो, ये क्या है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, साइन सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हमने ब्रेक कर लिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमने क्या किया कि हम लोग यहां से, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन। अब ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो सारे स्टेप लिखने की जरूरत है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा, समझ लो तुम लोग, जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, आप सपोज करो ये अंदर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये अंदर मल्टीप्लाई होके आ गया ये। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा। तो नेक्स्ट लाइन हमारी बनी कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये स्टेप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ओके, अब थोड़ा सा बी कॉशियस। ये एलसीएम लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया, फिर यहां पे ये बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का यहां मल्टीप्लाई किया। तो जब कॉस की पावर 4 थीटा का इस पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बना, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस फिर हमने इससे इसको डिवाइड किया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ, साइन की पावर 4 थीटा। तो जब साइन की पावर 4 थीटा का 1 पे मल्टीप्लाई हुआ, तो जाके ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है, ये होता है हमारा 1, ठीक है, ये होता है 1 एंड 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, और डिनोमिनेटर में शायद 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। डिनोमिनेटर तो हमारा तैयार हो गया। अब क्या करो कि ध्यान से देखना, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ठीक है। न्यूमरेटर में यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। अच्छा, यहां पे हम सीधे 2 लिख दें, दिस प्लस दिस, इसको मिटा के हम 2 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जब तुमने इसको और इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ये हमारा क्या बना? अच्छा, जो ये है, अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में हमने किया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ध्यान से, इसको जब होल स्क्वायर किया तो ये मिला, फिर साइन की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा मिला, जो कि इसका एडिटिव इनवर्स ने उसको किल कर दिया, ठीक है। अब यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया इन दोनों टर्म के लिए। किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमारा बचा, ठीक है। अब देखो हम लोग को बहुत कुछ दिखना चालू हो गया। जो डिनोमिनेटर था वो तो हमारा तैयार हो चुका, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये क्या होता है? 1, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये तो कैंसिल हो गया इंटू 1 यहां पे, ठीक है, बचा इतना। अब देखो ये क्या होता है हमारा? 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए। अब 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आई थिंक शायद यही प्रूव करना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू। बहुत अच्छे से, ये नहीं समझ में आया कुछ चीजें मैंने जैसे डायरेक्ट यहाँ पे मिटा के लिख दिया, रिवाइंड करके देख लेना जिन बच्चों को भी अगर नहीं समझ में आया। आई होप काफी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, मुझे याद है मेरे क्लासरूम सेशन में कई बार कई बच्चों ने ये हमसे पूछा। देखो जो 65 नंबर क्वेश्चन है ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो मैंने अपने वीडियोस में कराया है बिल्कुल सेम एज इट इज है, तो ये तुम लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। बस ये है कि जो 65 का फर्स्ट पार्ट है उसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, आई होप तब भी तुम लोग कर लोगे। तो 65 नंबर क्वेश्चंस मैं नहीं करने पा रहा हूं, जिनसे नहीं हो पाए नीचे जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर भैया व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 अब तुम लोग कर सकते हो, 47 वापस जाके देखना, जिनसे नहीं हो पाए हो जाएगा ये। आई एश्योर कि अगर 47 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखो तुम लोग, क्या है? sec a प्लस tan a माइनस 1 इंटू sec a माइनस tan a प्लस 1 इक्वल टू 2 tan a प्रूफ करना है, ठीक है। कई लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके प्रूफ करेंगे, बट देखो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिक से करते हैं। इसको ऐसे लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूविंग में यही मजा है कि जो जितनी कम लाइन में कर सके, प्लस
tan a माइनस 1। इस पहले ब्रैकेट को थोड़ा सा ऐसे लिखा, इनटू sec a माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बना, tan a माइनस 1। ठीक है, जो यहां दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, जो यहां दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, प्लस है या माइनस है, तो आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद आ रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर दें, सेक स्क्वायर ए माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या आएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 tan ए। अब हमने क्या किया, सेक स्क्वायर है, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस 2 tan है। और हम सबको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस 2 tan है। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 tan है इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कई लोग तुमको इससे बहुत लेंदी तरीके से करके दिखाएंगे, बट दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहां कर देता हूं 67। ठीक है, तो 67 नंबर पहले मैं लिख ले रहा हूं, 1 प्लस कॉट ए। बहुत ध्यान से समझना, अब ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड। कुछ 11th की बुक्स में भी ये सब तुमको दिख जाएंगे, बट ये है 10th स्टैंडर्ड के ही अच्छे क्वेश्चंस। 11th में इजी माने जाएंगे, 10th में अच्छे वाले माने जाएंगे। इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, इसमें हम लोगों को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब हमने इस वाले ब्रैकेट में साइन ए एज अ एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट जब हमने कॉस ए एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब देखो कि जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है वो हमें कैसा नजर आ रहा है। देखो साफ साफ लिखता हूं मैं यहां पे, ये जो न्यूमरेटर है ये हमको ये नजर आ रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है। दैट मीन्स कि ए स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का काम 1 कर रहा है, 1 स्क्वायर। ये तो न्यूमरेटर का खेल हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये वाला माइनस 1 स्क्वायर यानी कि माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या है, आइडेंटिटी 1
तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 2। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है अभी, अब तुम लोग अच्छे से समझ समझ के करो। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2। ओके, तो बेसिक्स पे ध्यान रखते हुए कन्वर्ट करना चालू करते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब इस वाले ब्रैकेट में हमने एलसीएम लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। 10th का 4 महीने बाद 3 महीने लेने जा रहे हो, तो ये स्टेप तो अब समझ में आ ही गया होगा, बार बार अब बताने की जरूरत नहीं कि ये कैसे स्टेप हुआ। तुम लोग के फ्रेंड्स हो, उनको भी लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो, उन लोगों का भी भला हो जाए। ये बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इनटू कॉस। क्यों हमने ऐसा किया, देखो कि जो राइट हैंड की प्रूविंग है उसमें एक ब्रैकेट तुम लोगों को कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा भी दिख रहा होगा, जो कि इससे हमको मिल रहा है। कॉस थीटा अपॉन दिस 1 अपॉन साइन थीटा, दिस ऑन कॉस थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का तो ये ब्रैकेट हमारा तैयार हो गया। ठीक है, ओके, अब हमें फर्दर क्या करना है, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये वाले पे हम लोग वर्क कर रहे हैं इस टाइम, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या हमको प्रूफ करना है ये देखते चलो, तो कुछ क्वेश्चंस इजी होने लगेंगे तुम लोग को। ठीक है, और अगला जो ब्रैकेट है वो हमें प्रूफ करना है सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2। ठीक है, तो ये देखो, अब ये दो चीजें बची। ठीक है, दिस इंटू दिस कर लें तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला इसके नीचे कर लिया, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। ये क्या है, न्यूमरेटर में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया अपॉन ये। अब देखो, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके,
अगेन ये देखो 1 तो 1 इंटू 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा, पहले तो ये वाला ब्रैकेट लिख देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ध्यान से समझो। 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, सॉरी माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -2। देखो राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना था, आई थिंक यही प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, ठीक है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ओके, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, नोट करो। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 तुम लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेक ए माइनस कॉसेक ए एक ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू टेन ए सेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में किया था, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या हो। इसमें है कि शुरुआत कर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, शुरू तो किया करो, आगे कुछ ना कुछ जिनके बेसिक्स क्लियर है मैथ के, 7th 8th 9th के, तो उनके लिए फिर यह है कि कुछ ना कुछ क्लिक कर ही जाता है। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इधर किया था। अब की बार इधर कॉस है इधर साइन है, तो यहां पे एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हुआ। ये क्या बना, देखो साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा एलसीएम है, तो 1 अपॉन 1 ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए से डिवाइड किया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से इसको डिवाइड किया, कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब देखो जिनका 9 अच्छा है, हमको जो न्यूमरेटर है कुछ क्या दिख रहा है अभी बताते हैं। हमको न्यूमरेटर में दिख रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये 9th की आइडेंटिटी है, आई होप सबको क्लियर होगा, ये हमको दिख रहा है, ओके ओके। तो देखो क्या दिख रहा है, x माइनस वाई, अगला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, विच विल बी इक्वल टू साइन क्यूब ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इस साइन स्क्वायर ए ने साइन क्यूब ए को कट क्या साइन है, इस कॉस स्क्वायर ए ने कॉस क्यूब ए को कट किया तो क्या बचा, जो नेक्स्ट लाइन हुई बची क्या, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, माइनस ये क्या है कॉस ए अपॉन साइन है,
इंटू 1/sin है, और ये देखो ये क्या है, tan है, और 1/cos a की जगह क्या लिख सकते हैं, sec a, माइनस cos a अपॉन sin a की जगह क्या लिख सकते हैं, cot a, इंटू 1/sin a की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec a। ठीक है, आई थिंक यही तो प्रूफ करना था, tan a sec a माइनस cot a cosec a। क्वेश्चंस अब अच्छे हैं 10th लेवल पे हैं, 11th के में भी ये थोड़े बहुत किसी किसी बुक में मिल जाएंगे ये सब प्रूविंग, बट ये एक अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 70 तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, cosec a माइनस sec a, ठीक है, cosec a माइनस sec a, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, ये क्या है, 1/sin a लिख सकते हैं, तो cos a अपॉन, चलो पूरा पूरा लिख देते हैं एक एक स्टेप। वैसे तो कई बच्चों को अब समझ में आने लगा होगा, 1/sin a माइनस sin a इंटू 1/cos a अपॉन cos a प्लस sin a। हमको साफ साफ दिख कि ये क्या है, cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a। न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे sin a इंटू cos a का, फिर देखना कितना आसान बन। अगली लाइन दिख रही है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, जिसमें हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम लिया, ये इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए से डिवाइड किया, कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये वाला अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, ऊपर क्या बना, आइडेंटिटी लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। ये साइन ए कॉस ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये बहुत संभल संभल के समझ के करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सीरीज है इसको बहुत अच्छे से समझ लो, तुम लोग की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो जाएगी। ये देखो अब केवल इतना बचा, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इस कॉस ए ने इसको कैंसिल किया, इस साइन ए ने इसको कैंसिल किया, क्या बचा, इधर 1/sin ए जो कि होता है cosec ए माइनस 1/cos ए जो कि होता है हमारा sec ए। यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 70। ओके, नोट करो तुम लोग अच्छे से, एक बार समझ लो फिर बगैर देखे नोट किया करो। क्वेश्चन नंबर 71 स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर वही पेशेंस के साथ सब कुछ जितना हमको नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दैट कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 एंड दैट विल बिकम 1/sin ए प्लस cos a अपॉन sin a माइनस 1। ओके, फिर हमने क्या देखा,
कि यहां पे एलसीएम ले लिया जाए कॉस ए। तो जब तुमने कॉस ए का एलसीएम लिया तो बना 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, एंड इट विल बिकम, जब एलसीएम लिया, आफ्टर टेकिंग एलसीएम साइन ए, the denominator will be 1 plus cos A minus sin A, and that cos A will go in the numerator. ठीक है, तो it will become sin A into cos A upon 1 plus sin A minus cos A, and it will become sin A into cos A upon 1 plus cos A minus sin A. Okay. From here, it is tricky. You will see here that we can take sin A into cos A common. Our next line will be, okay, what is the trick here? Plus upon 1, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस है, ये यहां दिखना चाहिए 1 माइनस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, देखो ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, देन यू कैन टेक एलसीएम एज 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, ओके, divide the whole denominator by this, then and multiply this by 1। तो ये हमें क्या मिल गया, 1 माइनस, अब ये माइनस अंदर गया, साइन ए, ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया, प्लस कॉस ए प्लस, से हमने इसको डिवाइड किया, ये बचा, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, 1 प्लस साइन ए माइनस cos A. See that minus cos A will cancel this and minus sin, हमारा को क्या बचा न्यूमरेटर में, ओनली 1, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, ये बचा। ओके, अब हम लोग यहां पे कर लेते हैं फर्दर, इसके बाद हम यहां पे किए दे रहे हैं, क्या बोला हमको, साइन ए इंटू कॉस ए 2 अपॉन, दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हमको ये दिख रहा है। ओके, अब क्या रह गया, साइन ए इंटू कॉस ए 2 अपॉन ये क्या है 1 1, इस माइनस ने इसको माइनस कर दिया, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस 1 ने 1 को कैंसिल किया, ठीक है। जब कैंसिल कर दिया तो यहां कुछ नहीं बचा, बचा 2 अपॉन दिस, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, साइन ए ने साइन ए को कैंसिल कर दिया, कॉस ए ने कॉस ए को कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास 1। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 72, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं ये लास्ट के 4-5 उनसे इजी है। देखो साफ दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए टू द होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन cosec square a to the whole square, it will become sin a upon cos a upon sec to the power 4a plus cos a upon sin a cot a, यही तो होता है cosec to the power 4a, ठीक है। अगेन ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए इंटू सेक क्यूब ए। सेक की पावर 4a को लिख सकते हैं ना, सेक ए इंटू सेक क्यूब ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉसेक ए इंटू कॉसेक क्यूब ए, ठीक है। कॉसेक 4a को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अब ये तो 1 हो गया, अब बचा सेक क्यूब ए। जब न्यूमरेटर में आएगा 1 अपॉन सेक क्यूब ए क्या होगा, कॉस क्यूब ए, तो ये बन गया साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस सिमिलरली ये तो 1 हो गया हमारा। अब 1 अपॉन कॉसेक क्यूब ए क्या होगा, कॉस ए तो न्यूमरेटर में था ही, ये हो गया साइन क्यूब ए। अब हमें फैक्टराइजेशन क्लिक कर जाना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लें, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहां पे बचा कॉस और यहां पे क्या बचा साइन स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। और ये क्या होता है 1 इंटू दिस विल बी दिस, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 72, अच्छे से समझो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 73 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप 72 सबने समझ के कॉपी कर लिया होगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, ठीक है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या करना है 1, दिस एक्सप्रेशन को हमें 1 प्रूफ करना है, ठीक है। जितनी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देते हैं। इक्वल टू सेक की पावर 4a, ये क्या है, एक तरह से ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी जाए पहले। 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है? अब क्या करें? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सबको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब क्या किया? सेक की पावर 4a इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? बचेगा केवल सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो एक सेक स्क्वायर ए बचा रह गया। सॉरी, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें अंदर, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ये क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है। भाई ये सेक स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए बन के नीचे आ जाएगा ना, ये सेक स्क्वायर ए कन्वर्ट होके इसके नीचे आ जाएगा। चलो लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए क्या बच गया हमारे पास? इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ये tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 2 tan स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। बचा क्या हमारे पास? केवल 1। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्वेश्चन नंबर 73 यही हमें प्रूफ करना था। नोट करो। ये जो क्वेश्चन नंबर 74 है, हमको ये प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, 1 माइनस साइन ए है। तो शुरुआत तो यहीं से कर लेते हैं। चलो, एक ऊपर 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। भाई अगर हमें राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन ए दिख रहा है तो चलो बना लिया, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है भाई। इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि होता है कॉस स्क्वायर है। चलो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू, अच्छा राइट हैंड साइड में फिर से देखा 1 प्लस सेक ए भी नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो सेक ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, कई स्टेप आगे की सोचो। देखो ये क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर है। और ऊपर देखो प्रूविंग में सेक स्क्वायर ए भी है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए से हमको किस चीज के दर्शन हो गए? सेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन ए भी है। और देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ये क्या है? कॉट स्क्वायर ए है। हम लोगों को ने इसको वापस
जैसे ही आगे सोचना चालू किया इसको तो वापस ऐसे लिख दिया। अब देखो हमारे पास ये 1 माइनस साइन ए तो बना ही लिया था, ठीक है, यहां पे लिख लिया 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो कि सेक स्क्वायर ए भी हो गया। अब बचा क्या, सेक ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ओके, तो यानी कि सेक ए माइनस 1 तो था, ओके, उसको हमने क्या किया कि सेक ए प्लस 1 से, सेक ए प्लस 1 से यहीं पे लिख देता हूं इनटू सेक ए प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब देखो प्रूविंग में हमें सेक ए प्लस 1 भी दिख रहा है, तो हमने क्या लिखा, कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेक ए प्लस 1 हम इसके नीचे ले आते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन सेक ए प्लस 1, 1 प्लस सेक ए इंटू सेक स्क्वायर है, और ये क्या है, टेन स्क्वायर है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए इंटू सेक स्क्वायर है, और ये तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फाइनली हमारा क्या प्रूफ हो गया, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस सेक ए। ओके, यहां पे मैंने यहीं पे करा था, ये रहा इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो अगर किसी से स्किप हो गया उस टाइम कंसंट्रेशन लूज हुआ हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लेना यहाँ पे जो भी हमने बताया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74 था।